दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में टोटल स्कूल्स कितने हैं? करीब 11 लाख। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में एनजीओज कितने हैं, आपको पता है क्या? इंडिया में एनजीओज 37 लाख रजिस्टर्ड एनजीओज हैं। ठीक है, यानी हर स्कूल के मुकाबले 3 से ज़्यादा एनजीओज, और इन एनजीओज को हर साल विदेशों से करीब 23,000 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग आती है। अगर ये पैसा सच में देश की भलाई, गरीबी हटाने या स्कूल्स पर खर्च होता, अगर ये स्कूल्स पे खर्च होता तो आज इंडिया की तस्वीर कुछ और होती। सही है गाइस? लेकिन तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? आज इस वीडियो में हम इस ब्लैक ट्रुथ को एक्सपोज करेंगे। साल 2025 की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से ये खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जितने भी बड़े डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन्हें रोकने या डिले करने के पीछे इन्हीं कुछ एनजीओज का हाथ होता है। ये एनजीओज बाहर से पैसे लेते हैं और ये एनजीओज बाहर से पैसे लेते हैं और यहाँ पर वो उस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, आप एनजीओज को आप यूज़ कैसे होता है इनका कि ये प्रोटेस्ट या पीआईएल फाइल करते हैं ताकि हमारा देश आगे ना बढ़ पाए। जब सरकार इन पर एक्शन लेती है तो ये रातों रात अपनी दुकानें बंद करके भाग जाते हैं। इन्हीं दुकानों को बंद करने के लिए सरकार ला रही है FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। अब लोग बोल रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप है। अच्छा, ये डिक्टेटरशिप होगी, कैसे होगी? पर रूल्स क्या है? रूल सिंपल है, अगर आपको बाहर से चंदा चाहिए तो पैसा सीधे SBI के अकाउंट में आना चाहिए और आपको सरकार के हिसाब देना होगा कि अपने एक एक रुपया आप कहाँ खर्च कर रहे हो। अगर किसी ने पैसों का गलत इस्तेमाल किया, जैसे कि फोर्स कन्वर्जन करते हैं रिलीजन में करवाना, तो उनका एनजीओ लाइसेंस तुरंत कैंसिल होगा और उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। बस इन्हीं सी बात है और ट्रांसपेरेंट हिसाब दो और कुछ नहीं मांग रही सरकार। ठीक है, जो लोग इसी डिक्टेटरशिप बोल रहे हैं उनके बाकी देशों के कानून देखने चाहिए। अमेरिका में FARA लॉ है, अगर वहाँ विदेशी पैसे की गलत इस्तेमाल हुआ तो 14 साल की तक जेल हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में 3 साल की जेल होती है और प्रॉपर्टी जब्त होती है। यूके में भी सेम रूल है। तो जब ये डेवलप्ड कंट्रीज इतने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करती हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो इंडिया क्यों नहीं? अब आपको समझ आया कि देश में अचानक से अलग अलग जगहों पर इतने प्रोटेस्ट क्यों बढ़ गए हैं। चाहे पेपर लीक हो या कोई और मुद्दा, वहाँ वो लोग पहुँच जाते हैं और जिनका उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस FCRA बिल से इन एनजीओ लीडर्स के पेट पर लात पड़ रही है। इन्हीं विदेशी फंडिंग और ऐश की जिंदगी बंद हो रही है। आपका इस कानून के लिए क्या है पॉइंट, मुझे बताइए प्लीज़।